नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा होने एवं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के राजस्थान सरकार में मंत्री बनने के कारण राजस्थान में 3 सीटों के लिए चुनाव किए जाने हैं। वोटों के बंटवारे के नजरिए से देखा जाए तो एक सीट को जीतने के लिए 51 वोटों की आवश्यकता होगी। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की झोली में 2 और कांग्रेस की झोली में 1 सीट का जाना तय माना जा रहा है। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी का नाम प्रमुखता से चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े नेताओं ने राज्यसभा जाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। नागौर में गांव चलो अभियान का शुभारंभ करने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर रवाना हो गए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न पर पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, देश और समाज की सेवा करने वाले 3 महान लोगों को भारत रत्न देने पर पीएम मोदी का धन्यवाद और साधुवाद। चौधरी चरण सिंह किसानों के सबसे बड़े मसीहा थे। उन्होंने किसानों के लिए बड़े काम किए। नेहरू के वक्त चौधरी चरण सिंह की तुति बोलती थी। किसानों के लिए उन्होंने आवाज उठाई तो इसका खामियाजा भी उठाया। यूपी के मंत्रिमंडल में उनका विभाग चेंज कर कमजोर विभाग को दिया गया। उन्हें भारत रत्न देना देश के हर किसान का सम्मान है। किसान हित के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जयपुर सेंट्रल जेल में शनिवार को पुलिस और प्रशासन के 300 से अधिक अधिकारियों और जवानों ने सर्च किया। सुबह 6:30 बजे जेल में जाब्ता बुलाया गया। जाब्ता आने के बाद पुलिस कर्मियों के सभी मोबाइल फोन जमा करवाकर उनकी तलाशी ली गई। इसके बाद डीसीपी ईस्ट और एडीएम जयपुर सिटी के साथ सभी पुलिसकर्मी जेल में गए और बंदियों और कैदियों की तलाशी ली। करीब 9 बजे तक चले इस चर्चा के दौरान जेल से कोई भी संदिग्ध या प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। हालांकि ये फैसला लेखानुदान में लिए जाने की चर्चा थी, लेकिन हरी झंडी नहीं मिल पाई। राजस्थान के 17 जिलों के 24 ब्लॉक के सभी किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। असल में प्रदेश के इन 17 जिलों में ये वे ब्लॉक हैं जहां अत्यधिक भूजल दोहन हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने भूजल दोहन को रोकने की मंशा से इन सभी ब्लॉक को 100% सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों से जोड़ने का निर्णय किया है। इससे कुल 85,000 किसानों को फायदा मिलेगा। उद्यानिकी आयुक्तालय की ओर से प्रदेश के 24 ब्लॉक को 100% रूप से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों से जोड़ने की तैयारी की गई है। ये ब्लॉक 17 जिलों के हैं। इनमें अजमेर, पीसांगन, अलवर के राजगढ़, बारां में बारां अटरू, भीलवाड़ा में शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़, दौसा में बांदीकुई दौसा, धौलपुर में धौलपुर और सैफऊ और हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़, जयपुर में गोविंदगढ़ और आमेर, जैसलमेर में जैसलमेर, झालवाड़ा में खानपुर, झुंझुनू में खेतड़ी, करौली में हिंडौन सिटी, कोटा में सांगोद, राजसमंद में राजसमंद, सवाईमाधोपुर में खंडार, सवाईमाधोपुर व सीकर जिले में नीमका थाना ब्लॉक शामिल हैं। इनके अलावा जयपुर के झोटवाड़ा और झुंझुनू में झुंझुनू ब्लॉक को भी शामिल किया गया है। धौलपुर में मंदिरों से घंटे चोरी होने की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके की ग्राम पंचायत बिरौंधा के गांव रावतपुरा में स्थित संतोषी माता के मंदिर से चोरों ने शुक्रवार रात करीब 42 किलो वजनी 40 पीतल के घंटे चोरी कर लिए। ग्रामीणों ने बताया कि संतोषी माता के मंदिर में हनुमान जी और चावण माता सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के पुजारी नारायण गिरी महाराज ने बताया कि चोर मंदिर का केवल 1 घंटा छोड़ कर गए हैं, बाकी सभी घंटे चोरी करके ले गए। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। राजस्थान में पिछले दिनों बजरी खनन के स्टॉकिस्ट पर की गई कार्यवाही में दिलचस्प मामला सामने आया है। विभाग ने 16,17,000 टन बजरी का अवैध स्टॉक सीज करके सरकार के सामने वाहवाही तो लूट ली, लेकिन जब कोर्ट में सीज की गई बजरी का वास्तविक माप पेश किया गया तो सिर्फ 1,10,000 टन ही बताया। विभाग ने कोर्ट में पेश की रिपोर्ट में माना कि पहले जो माप किया गया वो गलत था। दरअसल खान विभाग ने 15 से 31 जनवरी तक अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान विभाग ने टोंक जिले के 6 बड़े लीज धारकों के स्टॉक एरिया पर ड्रोन सर्वे किया। इस ड्रोन सर्वे में वहां रखी बजरी का कुल स्टॉक 40 लाख टन होना बताया गया, जिसमें से 16,17,000 टन स्टॉक अवैध माना गया। इस मामले में विभाग ने 31 जनवरी को सभी लीज धारकों को नोटिस जारी करके पूरे स्टॉक को सीज कर दिया और सरकार में रिपोर्ट पेश कर दी। बीकानेर के नगर विकास न्यास में रिश्वत लेने के आरोप में सहायक लेखाधिकारी और सहायक कैशियर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने साल 2018-19 में शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने के बकाया 19 लाख रुपए के बदले 70,000 रुपए की रिश्वत ली थी। एसीबी दोनों को आज कोर्ट में पेश करेगी। ब्यूरो की स्पेशल यूनिट के एएसपी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि गुड़गांव की फर्म उदय बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने
बीकानेर में स्ट्रीट लाइट्स और पार्कों में लाइटिंग का काम किया था। ऐसे 6 कामों के करीब 19 लाख रुपए बकाया चल रहे थे। पिछले करीब 5 साल से भुगतान के लिए टालमटोल होती रही। राजस्थान के अजमेर में विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजकर अजमेर को अजय मेरू जिला एवं संभाग घोषित किए जाने की मांग की है। अजय मेरू 84 कोस सेवा परियोजना समिति संयोजक तरुण वर्मा, अजय मेरू धर्म जागरण परियोजना के रामस्वरूप, विश्व हिंदू परिषद के संजय शर्मा, पुजारी सेवक संघ के आनंद पुरोहित, राष्ट्रीय बजरंग दल के किशन शर्मा, गठबिठली परियोजना के दुर्गा प्रसाद सहित अन्य ने जिला कलेक्टर द्वारा भेजे ज्ञापन में अजमेर की संस्कृति एवं सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षार्थ जिला एवं संभाग का नाम अजय मेरू घोषित करने का आग्रह किया है। अलवर के एक टीचर को छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में सस्पेंड कर जैसलमेर के सम स्कूल में भेजने के आदेश का विरोध तेज हो गया है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने ऐसे टीचर को जैसलमेर भेजने के आदेश का सख्त विरोध करते हुए नाराजगी जताई है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि आप जैसलमेर में चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश, भ्रष्ट आदि को भेज दो, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन चरित्रहीन को हम हरगिज सहन नहीं करेंगे। लहसुन के भाव आसमान पर पहुंचने से खाने में लहसुन का तड़का और खाने की शान कहे जाने वाली लहसुन की चटनी बनाना महंगा पड़ रहा है। लहसुन होलसेल में 300 से 320 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं रिटेल में इसके भाव 350 से 400 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। लहसुन के भाव पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा है। कुछ हफ्तों पहले तक लहसुन 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रहा था। कारोबारियों की माने तो नई फसल बाजार में देरी से आ सकती है और इसके आने तक कीमतों में उछाल जारी रहेगा। महानगरों से जुड़ी ट्रेन की तर्ज पर अब फलौदी से जुड़ी साबरमती एक्सप्रेस भी जर्मन तकनीक से विकसित LHB कोच से युक्त होगी, जिससे न केवल यात्रियों का सफर आरामदायक होगा बल्कि दुर्घटना की आशंका भी न के बराबर रहेगी। कोच की खासियत ये भी है कि दुर्घटना होने पर भी ये कोच एक दूसरे पर नहीं चढ़ेंगे, जिससे रेलवे और यात्रियों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना भी कम होगी। गौरतलब है कि फलौदी और जैसलमेर से जुड़े यात्रियों को बेहतर अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। रेलवे ने मारवाड़ से जुड़े यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए पहली बार इस तरह का नवाचार साबरमती एक्सप्रेस में किया है, जिससे फलौदी, जैसलमेर, पोखरण, रामदेवरा और लोहावट के यात्रियों को भी अत्याधुनिक LHB रैक से युक्त आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा मिल सकेगी। विश्व का एकमात्र ओम आकार के बने पाली के मंदिर में विराजित द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वामी माधवानंदपुरी की प्रतिमा के साथ नंदी की प्रतिमा यहाँ के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इन प्रतिमाओं को बनाना इतना आसान नहीं था। किसी प्रतिमा को बनाने में एक्सपर्ट शिल्पकारों को 1.5 से 2 साल लगे, तो कोई प्रतिमा विदेश से बनवाकर प्लेन से आश्रम लाई गई। आइए जानते हैं ओम आकार के बने इस विश्व के इकलौते मंदिर के मध्य भाग में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित है और उसके आसपास के दीवारों में 1008 भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। केदारनाथ महाकालेश्वर की तर्ज पर इसे बनाया गया है। इसको बनाने में कर्नाटक से ब्लैक ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। ब्लैक ग्रेनाइट को द्वादश ज्योतिर्लिंग का आकार उड़ीसा से आए शिल्पकार सुभ्रांत धनुष महाराणा और उनकी टीम ने दिया है। राजस्थान में आज दूसरे दिन भी बर्फ जमा देने वाली सर्दी रही। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा माइनस में रहा। शेखावाटी के सीकर चूरू के एरिया में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अलवर, भीलवाड़ा, करौली समेत कुछ शहरों में सुबह शाम हल्की सर्द हवा चलने से गलन रही। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की पहचान करने के लिए राजस्थान सरकार ने ऑफलाइन बनाए गए पुराने दिव्यांग प्रमाण पत्रों को फिर से बनाने की कवायद शुरू की है। यदि दिव्यांग नए प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं तो उनकी दिव्यांग पेंशन भी बंद हो सकती है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 से पहले बनाए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र जिसमें कि 40% या उससे अधिक लिखा गया है, यानी पूरा दिव्यांगता प्रतिशत नहीं लिखा, उसे लगभग में दर्शाया गया है। ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को फिर से बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।